हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज हम बात करेंगे औरंगाबाद की तारीख़ आज़ादारी पर। आज़ादारी पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन औरंगाबाद का इसमें एक अहम हिस्सा रहा है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सैयदों के खून से गारे बनाए गए, लेकिन ये कहाँ हुआ? तो ये वही सरज़मीन है जिसे लोग औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। औरंगाबाद की तारीख़ आज़ादारी क्या है, किन किन मरहलों से होते हुए आज़ादारी आज तक वहाँ पर कायम है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे सैयद कासिम रज़ा मूसवी साहब से, जो यकीनन अपने आप में एक लाइब्रेरी हैं। तारीख़ औरंगाबाद के हवाले से हमने उनसे कुछ गुफ्तगू की, जो कि आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये सारी गुफ्तगू बहुत ही ऑथेंटिक है, किताबी हवाले हैं, और ख़ुद जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सैयद कासिम रज़ा मूसवी साहब अपने आप में दौर हाजिर में लाइब्रेरी की हैसियत रखते हैं। तो पेश है आपके रूबरू तारीख़ औरंगाबाद। बिस्मिल्लाह अली मदद। हस्ब इरशाद आप हज़रात के औरंगाबाद की आज़ादारी की तारीख़ आप चाहते हैं कि उसका कुछ सिलसिला बयान किया जा सके। औरंगाबाद की तारीख़ आज़ादारी जो अब तक हम तक पहुंची है, इससे कबल कब से जारी है वो उसका पता नहीं। कम से कम 400 साल पुरानी तारीख़ का रिकॉर्ड शराए इस्लाम तारीख़ शियान अली जो पाकिस्तान से प्रिंट हुई है, उसमें औरंगाबाद का तज़किरा है। उसमें अहमद बिन हुसैन ख़वानी साहब जो थे ने शराए इस्लाम उन्होंने एक किताब लिखी थी, और उसका नाम जो है ने इसी औरंगाबाद में वो तारीख़ जो है ने लिखी गई। उनका वफ़ात 1095 हिजरी में हुई। उससे कबल किताब लिखी गई। इसका मतलब ये हुआ कि 375 साल कम से कम पहले यहाँ पे किताब लिखी गई। कम से कम 50 उलमा के नाम जो औरंगाबाद के मुतवत्तिन थे इस किताब में मौजूद है। ये अभी अवेलेबल है बाज़ार में। लखनऊ से प्रिंट हुई है ये दोबारा, पहले पाकिस्तान से, बाद में लखनऊ से प्रिंट हुई। इसमें जो है ने ये किताब पढ़े सिवा कोई भी आलिम, चाहे हिंदुस्तान का हो, ईरान का हो, इराक़ का हो, कहीं भी हौज़ इल्मिया जहाँ जहाँ है, वो किताब पढ़ने के बग़ैर वो शख्स मुज्तहिद नहीं कहला सकता। तो इससे साबित ये हुआ कि कम से कम 400 साल कबल जो है ने यहाँ पे आज़ादारी थी। और कुली कुतुब शाह के ज़माने में यहाँ के 2 आलम मुबारक जो है ने यहाँ पे मौजूद हैं। शायद आपने ज़ियारत भी किए होंगे। एक तो ज़फ़्फ़ार हुसैन साहब के पास में है, दूसरा जान अमानी साहब के पास में है। उसमें दरमियान अलम में जो है ने बंदे अली वली कुली कुतुब शाह ऐसा लिखा हुआ है, और सन उसके अंदर लिखी हुई है जो 400 साल पुरानी। 2 आलम मुबारक औरंगाबाद में वो दस्तयाब हैं। ये दूसरा सबूत है कि औरंगाबाद की तारीख़ कम से कम 400 साल पुरानी है। आज़ादारी में यहाँ पे जो इतने जुल्म व सितम हुए, नाम लेना इस वक्त मुनासिब है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतने जुल्म हुए कि यहाँ पे सादात किराम के खून से गारा करके दीवारें तामीर की गई। ये वो औरंगाबाद है। लेकिन उसके बावजूद भी आज़ादारी इस हद तक जो है ने यहाँ पे बुलंदी को छूती थी कि मेरे पास में 1972 में यहाँ पे वक्फ बोर्ड कायम हुआ, और उसमें आशूर खानों की तादाद जो है ने 250 है औरंगाबाद में। उसमें कुछ अहले सुन्नत वल जमात के हैं और कुछ शिया हज़रात के। अहले क़लम अहले सुन्नत वल जमात के हैं, तो उन्होंने कसर नफसी के साथ में उनको कम करके आशूर खानों को बतलाया। खैर बहरहाल जो है ने क़दीम आशूर खानों में जान अमानी साहब का आशूर खाना, जिसकी तारीख़ भी जो है ने कम से कम 400 साल पुरानी है। मेरे पास में किताब है उनकी भी। फिर उसके बाद में जो बड़वाले नवाब साहब का आशूर खाना,
उसकी तारीख़ तकरीबन 275 से 300 साल पुरानी है। इसके लिए सबूत जो है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। जो तारस की छतें हुआ करती थी, ये 250 साल पुराना जो है तर्ज तामीर, उसकी छत और वो कमाने वगैरह जो है इस बात के ऐनी गवाह हैं। और सालार जंग का आशूर खाना ये कम अज़ कम 375 साल पुराना ख़ुद आशूर खाना ये है। इसकी एक बार तामीर नौ हो चुकी है और ये तामीर जो है निज़ाम के ज़माने में हुई है। इसको तामीर नौ को भी तकरीबन 350 साल से 300 साल हो चुके। ये जो पीछे जो बिल्डिंग आपको आर्चेस वगैरह जहाँ पे दिख रहे हैं, कमाने वगैरह, जो अच्छी हालत में अल्लाह खुदा के फजल करम से, तो वो जो है 300 साल कदीम है। वो भी पीछे की, सामने का हाल नया बनाया हुआ है और नया दूसरा और उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह हो। अतराफ़ अकनाफ में जितने भी जो है वो डेवड़ी थी पूरी, और सिर्फ आज़ादारी के लिए जो है आशूर खाने के लिए बाहर जारूब कश वगैरह ये वो सब रहा करते थे। वहाँ पे आलिम दीन मुकर्रर थे, साल भर उनका जो है सालार जंग की तरफ से एआनत होती थी। यहाँ पे ताज़िया था जो महाराष्ट्र में मराठवाड़े में सबसे बड़ा ताज़िया हुआ करता। औरंगाबाद में 52 खिड़की, 52 दरवाजे, 52 महल्ले, 52 पूरे थे। उसमें जो है हर जगह ताज़िए इस्ताद होते थे, हर महल्ले में। सबसे बड़ा ताज़िया जो है सालार जंग स्टेट का था। बाकी तमाम ताज़िए जो है करबला बुल के मुकाम है यहाँ पे आपके क्रांति चौक पर, और एक ताज़िया दीवान जोड़ी में जाता था इनका। तो आज़ादारी के लिए यहाँ पे जो है एहतमाम निज़ाम के ज़माने में हुआ करता था। वो 12 दिन की छुट्टी पूरे स्टेट में हुआ करती थी। हर किस्म के पान की दुकान, चाय खाने और अलावा जितने भी कारोबार थे सब बंद होते थे। गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी होती थी और सिर्फ आज़ादारी जहद के लिए छुट्टी हुआ करती थी। और निज़ाम की जानिब से यहाँ पे जो है खाने का और सब चीज़ों का एहतमाम यही डेवड़ी में हुआ करता था। इसके बाद में हालात ज़माना में 1947 में तक़सीम हिंद के बाद में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ, हमारे क़त्ल गारतगिरी के बाद में दूसरा नुकसान सबसे बड़ा वो 1947 में हुआ। यहाँ से जो मुतवत्तिन और साहिब हैसियत लोग थे, तो वो लोगों ने अपने कारोबार, घर दार बेच बिचा के जो है नक़ल वतन करके पाकिस्तान चले गए। और यहाँ पे वो लोग बचे जो हैंड इन माउथ, जो कमाना खाना जो जा नहीं सकते थे, वो लोग बचे। तो आज़ादारी की यह हालत हो गई थी यहाँ पे कि छुप के आज़ादारी करना पड़ती थी। कहीं 3 तारीख़ के बाद में दरवाज़े बंद करके थोड़े से लोगों को अंदर लेके और मजलिसें बर्पा करते थे ये लोग। तो इस तरीक़े से जो है तक़य्ये की हालत से निकलते उभरते यहाँ पे कई ख़ानदान जो आज भी सादात हैं वो सुन्नियों में गुडमुड हो गए वो, और शियत जो है यहाँ पे बहुत मुख्तसर बची। हमारे बचपने में जब आज़ादारी हुआ करती थी यहाँ पे 7 से 8 मजलिसें बड़ी मुश्किल से होती थी सारे दिन में। और उसके बाद में जो है जुलूस वग़ैरह जो है अभी 1948-49 के बाद में यहाँ पे जुलूस शब-ए-दारी का जो है शब-ए-दारी के बाद में 9 मुहर्रम की जुलूस निकला करता था। उसके बाद तो मातम जुलूस अल्लाह के फजल से जो है सारा दिन सुबह से लेके शाम तक जो है मगरिब होने आती जब जुलूस आशूर खाना पहुँचता। इस तरीक़े से आज़ादारी की खिदमत जो है यहाँ पे जो जिन बुज़ुर्गों ने की है, खुदावंद करीम उनको जो है और हम तक जो है इस दीन को जिस तरीक़े से भी आज़ादारी के साथ में पहुँचाया, हम अगर जो है मरते दम तक भी उनका जो है शुक्रिया अदा करें तो हमारे से मुमकिन नहीं। इस औरंगाबाद में वक्फ गज़ट के अंदर 350 आशूर खाने वक्फ हैं सुन्नी और शियों के साथ में। शिया गज़ट अलग हैं यहाँ पे, और हमारी कई जायदादें और कई मसाजिद वगैरह थी, जिसमें चौक की मस्जिद
नाम मैं थोड़ा सा मुझसे मिस हो रहा है। वो वहाँ पे अभी भी दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद ऐसा अभी भी वहाँ पे कंधा है, जो हमारे हिसाब से वो मस्जिद हमारी है। और शाहगंज की मस्जिद जो है तेने मोहम्मद हुसैन साहब जो है की तामीर करदा है। और मैं शायद अगर मुझे 1 मिनट मिले तो मैं चौक की मस्जिद का भी जो है तेने आपसे नाम मैं बतला दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको, वो किन की तामीर की भी है। इसके अलावा सालार जंग की 2-3 मस्जिदें और थी, एक गुलमंडी पर और एक जो दीवान देवड़ी के सामने ही खाने आलम के नाम से मस्जिद है। और एक जो है तेने मस्जिद आपकी जो है तो डोमनी की मस्जिद के नाम से पीछे आशूर खाने के पीछे मस्जिद थी, क्योंकि वहाँ पे हमारी आबादी बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ आशूर खाना था और वहाँ पे निगरानकार वगैरह साहब रहते थे। तो ये मस्जिद तेने अहले मोहल्ला के हवाले की गई, जो हम में से नहीं थे। मुख्तसर ये कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये आज़ादारी को जो है तेने सीने से लगा के हम तक पहुँचाया। और अब जो है तेने अल्हम्दुलिल्लाह इस आज़ादारी में जो है तेने जो 6 से 7 मजलिसें 8 मजलिसें रोज़ हुआ करती थी, आज 30 से 35 मजलिस एक दिन में जो है तेने होती। यहाँ पे आलिम दीन पहले उमरा हुसैन साहब रहा करते थे, जो खिदमत मिंबर किया करते थे। उसके बाद में जो है तेने बाहर से जो है तेने आलिम दीन आना शुरू हुए यहाँ पे। और इस तरीक़े से उनका नाम तो मुझे अभी याद तो नहीं है। बहरहाल जो है तेने 12 मुहर्रम तक जो है तेने आज़ादारी, पहले आज से 50 साल 60 साल पहले तक 12 मुहर्रम तक आज़ादारी जो है तेने तकरीबन हिंदुस्तान भर में यही हाल था। चेहलुम तक बड़ी मुश्किल से हर जगह जो है तेने पहुँचता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है तेने ये है कि दिन कम पड़ते हैं और माशाल्लाह अंजुमनें इतनी हैं और आज़ादारी में इतना शऊर बेदार हो चुका लोगों के पास में कि बाहर से आलिम दीन जो है तेने एक के बाद एक 2 महीने 8 दिन तक मुसलसिल जो है तेने मजालिस का सिलसिला ज़नानी मर्दानी। यहाँ पे मैं अगर जो है तेने इस बात का तज़किरा ना करूँ, औरंगाबाद में जो है तेने बड़वाले नवाब साहब का आशूर खाना जो चिलीपुरे में है, वहाँ पे एक आशूर खाना ऐसा था जहाँ पे सिर्फ ज़नाने को दाखिला था। मर्द बच्चे अगर 1 साल 6 महीने का या और भी उससे गैबत के हालत में होता था तो उनको अलग से जगह बिठाया जाता था। उस जगह पे जो है तेने जो ताबूत वगैरह आलम बारिक थे, वहाँ पे मर्दों की छाँव नहीं पड़ती थी। वो आज वो जो है तेने वो आशूर खाना जो है तेने खस्ता हाल है। और कई जो है तेने यहाँ पे ऐसी जायदादें अब भी हैं मेरे पास में, ये पूरी फाइलें हैं। नौखंडा शरीफ की फ़ाइल मेरे पास में यहाँ पे है, जो निज़ाम एस्टेट की जायदाद थी, वहाँ पे 2 आशूर खाने थे और मजालिस वगैरह का सिलसिला भी वहाँ पे जारी था। क़ब्रस्तान था, मस्जिदें थी। वो जो है तेने कुछ लोगों ने उसका इस्तेमाल अगियार ने हम शिया बोल के लेके जो है तेने दूसरों के। मंसूर यार जंग का एक डेवड़ी थी यहाँ पे, ये जो सालार जंग की आपने डेवड़ी देखी, शायद आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, नहीं पता नहीं। अंगूरी बाग में जो है तेने बहुत बड़ी डेवड़ी थी, मंसूर यार जंग निज़ाम के दौर में गुजरे हैं। तो वहाँ पे भी मजालिस महाफिल का जो है एहतमाम हुआ करता था। भिक्कू मियाँ साहब की डेवड़ी थी, वहाँ पे अलम बारिक उस्ताद होते थे। और अली मेहदी साहब क़िबला मरहूम जो पाकिस्तान यहाँ से जो है तेने शिफ्ट हो गए, उनके पास में कम से कम 72 आलम जो है तेने पूरे एरिया में उस्ताद होते थे। और उनके पास में इतना बड़ा ख़ानदान था कि कम से कम 40 से 50 नौजवान थे उनके पास। और सिर्फ उनके घर के लोग जो है तेने घंटा 1.5 घंटा मातम किया करते। यहाँ फाजिलपुरे में नज़दीक में जो है तेने उनका मकान है यहाँ पे, जहाँ से हमारा जुलूस आज़ादारी बरामद होता है। अब सिलसिला जो है तेने हमारे लोगों से कांधों से गुज़र के अब ये हमारे बच्चों के हाथ पे जो है तेने आया है, तो इंशाल्लाह जो है तेने इसमें और तरक्की की उम्मीदें हैं। तो मोमिनीन, आपने देखा कि किस तरह से सैयद कासिम रज़ा मुसवी साहब ने औरंगाबाद की तारीख़ पर रोशनी डाली, आज़ादारी की तारीख़ पर रोशनी डाली
और किन किन मरहलों से होती हुई अज़दारी आज औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शान व शौकत के साथ कायम है। मैं इस सिलसिले में शुक्रिया अदा करूँगा अंजुमन अज़ादारान शब्बीर का औरंगाबाद का, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और ख़ुसूसन अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने इस खिदमत के लिए मुझे औरंगाबाद भेजा। मोमिनीन, आपके शहर, आपके कस्बे, आपके मुल्क की भी इस तरह से बहुत सी तारीख़ें होंगी जो अब तक डिजिटल नहीं हुई हैं, किताबों में होंगी, तो उस सिलसिले में आप हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह हमारी टीम उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेगी और गिराफ एजेंसी के चैनल के ज़रिए मोमिनीन तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। खुदा हाफिज़ व सलाम, अपना ख्याल रखिएगा।